अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदीय्यीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, जुमातुल विदा। रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल आखिरी मराहिल में है और ये अशरा, आखिरी अशरा जो है, इसको जहन्नम से आज़ादी का अशरा कहते हैं। और ये अशरा शुरू होता है 21 रमज़ान से और मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शहादत भी 21 रमज़ान को है। जहन्नम से आज़ादी का अशरा शुरू हुआ, मौला अली ने जामे शहादत नोश फरमाया। लगता यूं है कि जहन्नम से आज़ादी का अशरा और मौला अली की शहादत महसूस यूं होता है कि बताया जा रहा है कि अगर दिल में अली की मोहब्बत न हुई तो जहन्नम से आज़ादी का सोचना भी नहीं। तो आज जुमातुल विदा है। रमज़ान शरीफ की बरक़ात, जिनको अल्लाह ने ये शर्फ अता फरमाया, उन्होंने लूटने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह ताला उन पे ये करम का सिलसिला, ये बरक़ात का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी फरमाए। अल्लाह पाक जिन जिन लोगों ने इस साल अपने प्यारों के साथ ये बरकतें लूटने का शर्फ हासिल किया, आइंदा साल भी वो अपने प्यारों के साथ ये सादतें अल्लाह ताला उनको नसीब फरमाए। और जो लोग पिछले साल हमारे दरमियान मौजूद थे और अपने प्यारों के साथ यहाँ मौजूद थे, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। हमारे जितने नवाजियान राय ज़हूर अहमद भट्टी साहब,
और यूसुफ मुगल साहब, दीगर मैं अस्मा से वाकिफ नहीं जो हमारे साथी थे, आज वो कब्रों में चले गए। फैसल खान, अल्लाह ताला उन सब की कब्रों को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात उखवी बुलंद फरमाए। हाज़रीन कराम, मैंने दो मुख्तलिफ मकामात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से कलिमात तिलावत करने की सादत हासिल की। पहले नंबर पर कुरान करीम का इब्तिदाइया यानी सूरह बकरा की दूसरी आयत, ये मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि इस किताब में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं। चार आसमानी किताबें हैं। कितनी? चार आसमानी किताबें हैं। सबसे पहले नंबर पर ज़बूर, दूसरे नंबर पर तौरात, तीसरे नंबर पर इंजील और चौथे नंबर पर कुरान। कुरान करीम मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाली किताब है। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाली किताब है। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल होने वाली किताब है। और ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब है। बाकी किताबें एक वक्त में आई, अंबिया को अता कर दी गई और अंबिया तशरीफ लेकर गए किताब लेने के लिए। बुलाया गया, किसी को तूर पर बुलाया गया, किसी को पहाड़ पर बुलाया गया। मेरे और आपके आका ताजदार खत्म नबूवत, मकसूद कुल कायनात, वजह तखलीक कायनात, कायदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब जाकर नहीं लेना पड़ी, कहीं जाना नहीं पड़ा, बल्कि रब ने फरमाया जिब्रील इंतजार कर, जिब्रील इंतजार कर, मेरा यार कंबल ओढ़ के क़याम करेगा, तो उस वक्त कुरान लेकर जाना और कहना या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कमली ओढ़ के खड़े होने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, कमली ओढ़ के खड़े होने वाले सारी रात न खड़ा हुआ। ऐ महबूब इंतजार कर, जब यार चादर लेके आराम फरमा होगा तो तू ले जाना या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, मेरे महबूब की पेशानी पे बल आए तो तू कहना ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। महबूब हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आपको मुशक्कत में डाल दें। और फिर 23 साल का अरसा लगा। कितने साल का? 23 साल का अरसा लगा इस किताब को मुकम्मल होने पर। अल्लाह के हाँ लोगे महफूज पर ये कलाम मुकम्मल नाजिल हो चुका था। महबूब पर उतरा, पहली वही गारे हिरा के अंदर आई। आका करीम अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ फरमा थे और जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें उतरी। बोलिए कितनी आयतें? 5। और उतरी कहां? नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका। रब ने फरमाया महबूब इसको हमने तेरे दिल पे उतारा, ये कलाम हमने तेरे दिल पे उतारा। या अल्लाह अगर कहीं और उतरता, फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन, अगर ये कुरान नाजिल होता अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाजिल होता
तो वो इसका बोझ बर्दाश्त न कर सकते, वो खशियत इलाही से रेजा रेजा हो जाते। यानी रब ने फरमाया महबूब जिस कुरान और जिस कलाम का बोझ पहाड़ नहीं उठा सका, मोहम्मद के नाजुक दिल ने उसका बोझ जिसका बोझ पहाड़ ना उठा सके, मेरे महबूब के दिल ने उसका बोझ उठा लिया। और ये कुरान, इसमें शिफा रखी है मेरे रब ने। हमने तो समझा बंदा मर ना रहा हो तो यासीन पढ़ दो जल्दी मर जाए। हमने समझा खत्मे कोल आएंगे फिर पढ़ेंगे, परेशानी आएगी फिर पढ़ेंगे। वो किसी ने क्या कहा था, दर से कुरान अगर हमने ना बुलाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। अपने पढ़ने को मंगाई तूने लंदन से किताब, घर से हमसाया के कुरान भी मंगाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। जांच ली तूने कुतब फलसिफा इंग्लिश की, हाथ भूले से कुरान को लगाया होता तो ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। ये अल्लाह का कलाम है, ये पढ़ने के लिए उसने नाजिल फरमाया। और वो किसी ने कहा था ना कि जब किसी का जी चाहे कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो वो नमाज पढ़े, तो जब कोई ये चाहे कि अल्लाह मुझसे बातें करे तो वो कुरान पढ़े। इसमें मेरे रब की बातें, इसमें मेरे अल्लाह का कलाम है। और रब ताला ने इसमें नसीहतें रखी हैं अपने बंदों के लिए। इसमें सिराते मुस्तकीम को रखा है, रागे हिदायत को रखा है। लेकिन याद रखना, जितनी भी दुनिया की किताबें हैं, जो राइटर लिखने वाले, जो आम इंसान लिखने वाले, हर राइटर लिखता है कि बतकाज़ा बशरियत इसमें गलती का इम्कान मौजूद है। कारीन से गुजारिश है कि अगर कहीं कोई ऐसी गलती पाए तो वो इत्तिला कर दे फला एड्रेस पे फला पते पर, ताकि आइंदा एडिशन में उस गलती को दूर कर दिया जाए। हर राइटर, हर मुसन्निफ ये लिखता है। लेकिन कुरान एक दुनिया की वाहिद किताब है कि जिसको भेजने वाले ने इब्तिदा में वाज़े कर दिया कि इसके बारे में कोई सोचना भी ना कि इसमें कोई कमी पेशी है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये हर किस्म के शक व शुबे से पाक किताब। हुदल लिल मुत्तकीन। और रब फरमाता है हमने इसमें हिदायत रखी। हिदायत किसके लिए रखी? मुत्तकीन के लिए, मुत्तकी लोगों के लिए, परहेजगारों के लिए। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमा, वो फरमाता है हमने इसमें शिफा और रहमत रखी है लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए, बेईमानों के लिए नहीं। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। मेरे वालिद साहब इसका तर्जुमा पंजाबी में किया करते थे। रब आख्या महबूब इना यज़ीदा ज़ालिमां नूं सिवाय कुरान चो घाटे दे होर कख नहीं ला। इन यजीदों जालिमों को कमियां ये तलाश करेंगे। नबी ये नहीं कर सकता, नबी वो नहीं कर सकता, नबी और वली मिल जाए मक्की का पर नहीं बना सकते। खजूर के ऊपर जो छिलका, उसकी गुठली के ऊपर जो छिलका होता है, नबी उसका भी मालिक मुख्तार नहीं। बुतों वाली आयतें, जितनी आयात बुतों के बारे में नाजिल हुई, ये बेईमान नबियों और वलियों पे चस्पा करते। खासकर सरगोदा में एक मौलवी है, वो दरसे कुरान से ज्यादा मशहूर है और तफसीर बिर्राय करके लोगों को गुमराह कर रहा है, मर्जी के तर्जमे करके लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा उससे इस किस्म की आयत सुने, सिर्फ उससे इतना पूछ ले, हजरत इसके पसे मंजर पे रोशनी डालो, इसके पसे मंजर पे रोशनी डालें कि ये कलाम नाजिल किस लिए हुआ, इसके अव्वलीन मुखातिब कौन लोग हैं, ये पूछ लिया जाए। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि सूरह तौबा की एक आयत, फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाह, ये आखिरी आयत है ना, आखिरी आयत सूरह तौबा की।
इसका तर्जमा सिर्फ इतने से का फकुल हस्बी अल्लाह, सिर्फ इसका तर्जमा लिखा होता है। स्टिकर छपे होते हैं, अच्छा आयत साथ नहीं लिखी होती, सिर्फ लिखा होता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का कुरान है। आप कह दीजिए मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। ये तर्जमा स्टिकर बना के उसकी तशहीर की गई, मुख्तलिफ मकामात पे उसको चस्पा किया गया कि लोगों ये देखो, जब रब मुस्तफा से फरमा रहा है कि आप फरमा दे मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, तो तुम गैरुल्लाह से क्यों मांगते हो? तुम या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो? वो पिछले दिनों एक मुफ्ती है, टिकटॉकर मुफ्ती है, वो जिसकी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है, वो खुराफात बक रहा था कि जो या रसूल अल्लाह कहता उसके पीछे नमाज नहीं होती। मैंने कहा मेरे नबी का 1,24,000 सहाबी या रसूल अल्लाह कहने वाले, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु अगर कोई ये कहे कि मौलवी साहब बड़ी बात आपने की, लेकिन ये तो हुजूर इस्लाम की हयात तैयबा में सहाबा या रसूल अल्लाह कहते थे, सवाल पैदा हो सकता है ना। मैं साथ ही ये मसला भी हल कर देता हूँ कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत फारूक आजम के साहबजादे, आपका पांव सुन हो गया। अब ये मेरे नबी के विसाल के बाद की बात है, पांव सुन हो गया, तकलीफ हुई, किसी ने कहा उसको याद कर जिससे तू सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, तो आपने या मोहम्मद हो के नारे लगाए, उसी वक्त आपका पांव दुरुस्त हो गया। मैंने कहा या मोहम्मद या रसूल अल्लाह कहना, ये मेरे नबी के वफादारों की ये गद्दारों का नारा नहीं है। यमामा की गलियों में जिस वक्त अकीदा खत्म नबूवत के लिए सहाबा निकले थे, मौलवी जी खत्म नबूवत के नाम पर तुमने चंदा खाना सीखा है, तुमने उस नारे को छोड़ दिया कि वो जो नारा सहाबा ने मदीना के उस वक्त यमामा की गलियों में लगाया था, वो नारा क्या था? क्या हरफे निदा के साथ उन्होंने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा था? बात समझ आ रही है मेरी? कि जिस वक्त खलीफा बिला फासी जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा गया कि जिस वक्त हम इमामा में उनके मुकाबले में आए हैं, तो वहां से भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं, हमारी तरफ से भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। अब वो भी कहते हैं अल्लाह बड़ा है, हम भी कहते हैं अल्लाह बड़ा है। ऐ अमीरुल मोमिनीन हमें बताएं कि हम इस माहौल में क्या करें? कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमानों के हाथों मुसलमान मारा जाए। जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने कहा झगड़ा अल्लाह की किबरियाई का नहीं है, मुस्तफा की खत्मे नबूवत का। जेड़े चुप करके बैठे हो, रोजा तो नहीं लगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा मेहरबानी करें, थोड़ा सा बोलें, मेहरबानी करें ताकि ज़ौक़ बने, एक महफिल की वो एक कैफियत बन जाए। जरा मोहब्बत से कीजिए सुभान अल्लाह। जनाबे अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया झगड़ा अल्लाह की जात का नहीं है, झगड़ा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत का है। तो पूछा गया अमीरुल मोमिनीन हम क्या करें? फरमाया अगर वो अल्लाहु अकबर के नारे लगाए, तुम या मोहम्मद हो या रसूल अल्लाह के नारे लगाए। जो इस नारे की ताईद करे समझ लो वो हमारा है। क्या या मोहम्मद आओ के नारे लगे या नहीं, या हरफे निदा है या नहीं? हुजूर इस्लाम तो उस वक्त पर्दा फरमा गए थे, तो अगर सरकार पर्दा फरमा जाए, सहाबा ये नारा लगाएं, तो कोई वहाँ शिर्क का फतवा नहीं लगता, बल्कि खलीफा वक्त सबसे बड़ी उस वक्त की अथॉरिटी जनाब सिद्दीक अकबर की सूरत में मौजूद है, वो फतवा नहीं लगाते। मुल्ला तेरी क्या औकात है कि तू या रसूल अल्लाह कहने वालों पे फतवा? आला हजरत ने फरमाया तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में ये किससे बुखार है? बरेली के इमाम ने फरमाया फैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम मुस्तफा, उस बुरे मज़हब पे लानत।
शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम मुस्तफा, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तो हाज़रीन कराम ये याद रखिएगा, ये कुरान हमें सब कुछ बता रहा है, इनकी शानें, इनकी अज़मतें, इनका मकाम व मर्तबा, इन हस्तियों का, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की शान कुरान बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अर्ज क्या कर रहा था कि ये एक वक्त में नहीं आया, एक लम्हे में नहीं आया, ये मेरे नबी की अदाओं का जिक्र भी मुख्तलिफ मकामात पे कर रहा है। अल्लाह का कुरान अगर मेरे आका की पेशानी पे बल आए, कुरान कहता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। ओए मेरे आका के जिक्र की बुलंदी की बात आए, कुरान बयान करता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। कुरान करीम मेरे आका के इल्म की बात करे तो कुरान कहता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। कुरान मेरे नबी की रहमत बयान करता है तो इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान करीम मेरे आका के औसाफ बयान कर रहा है। अगर महबूब कंबल ओढ़ के क़याम फरमाए, कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, आका चादर तान के आराम फरमाए, कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर। मेरे आका पे अल्लाह की इनायात की बात आए तो कुरान कहता है इन्ना आतैना कल कौसर। अगर मेरे आका की खत्मे नबूवत की बात आए, कुरान कहता है मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मेरे आका की अज़मतें कुरान बयान कर रहा है। कहीं कुरान कहता है या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। कहीं कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। कहीं मेरे आका का अदब कुरान बयान करते हुए यूं इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। एक हरफ सजन दे नादा जिसदा वांग कुरान हर दम याद सजन विच रहना साडा ए हो विरद ज़बाने। सूरत यार दी वेंदिया रहना कुल अमला दी जाने। आजम साडा दीन की पुछने साडा ए हो दीन ईमान। जरा मोहब्बत और अकीदत से कहिए सुभान अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। ये कुरान मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के औसाफ बयान कर रहा है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की नाते बयान कर रहा है, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़मतें बयान कर रहा है, आका की खत्म नबूवत और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की रहमत का जिक्र कर रहा है। और कुरान मेरे नबी की उम्मत का अगर जिक्र करे तो कुरान कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मा, सारी उम्मतें नीचे हैं, मोहम्मद का गुलाम सबसे ऊपर।
का कलमा पढ़ने वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो कि तुम आका करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती हो, खत्म नबुव्वत के ताजदार के तुम उम्मती हो। अब हाज़रीन कराम, जिसने कुरान पाक को पढ़ा, जिसने कुरान पाक को पढ़ा, अच्छा मैं आपको एक रिवायत सुनाता हूँ। कुरान पाक पढ़ने की बरकत, एक हर्फ के बदले, एक हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। एक हर्फ, लफ्ज नहीं, हर्फ। मसलन अलिफ लाम मीम, ये कितने हरूफ हैं? 3। सिर्फ इतना पढ़ा, मैंने पढ़ा, आप में से भी कुछ लोगों ने साथ पढ़ लिया, तो वो मारूम नहीं रहा। हर हर्फ के बदले 10 नेकियां मिली, 10 दर्जे बुलंद हुए, 10 गुनाह माफ हुए। यानी अलिफ लाम मीम को तिलावत करने पर 30 नेकियां मिली, 30 दर्जे बुलंद हुए, 30 गुनाह माफ। अच्छा अब जो कुरान पढ़ने में जिसको दिक्कत महसूस हो, यानी उसकी जबान में लुकनत हो, जिसकी जबान में लुकनत हो, या जिसको बहुत ज्यादा याद करने में मेहनत करनी पड़ती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो साल में हिफ्ज़ कर जाते हैं। इमाम आले सुन्नत सैयदी आला हज़रत अशा इमाम अहमद ताख़ा रहमतुल्लाह अलैह ने 1 महीने में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। 1 महीने में, यानी दौर करते ना हाफ़िज़ साहब के साथ, तो वो जब मंज़ल सुनाता तो सुन के आप फौरन उसको सुना, इतना। अब ऐसे लोगों के लिए जिनका हाफ़िज़ा मज़बूत है, उनके लिए क्या हुक्म है? हर हरफ के बदले 10 नेकियां, 10 दर्जे बुलंद, 10 गुनाह माफ। लेकिन जिसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या जिसकी जबान में लुकनत है, कोई अटक के बोलता है, या किसी की जबान तोतली है, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने उसके लिए अजर डबल रखा। यानी कारी अखलाक साहब जैसा काबिल लायक तालिब इल्म हो, तो ये अगर कुरान पाक पढ़े हर हरफ के बदले 10 नेकियां, मेरे जैसा नालायक हो मुझे 20 नेकियां करो। समझ आ रही है? और जिसकी जबान अटकती हो, जिसकी जबान में लुकनत हो, उसके लिए अजर डबल रख दिया। क्यों रख दिया? वजह क्या? मेरी बात आपको समझ आ रही है? अजर डबल क्यों रखा? इसलिए कि वो कौन ज़हन है, उसको याद करने में मुश्किल होती है, कहीं कुरान को छोड़ न जाए। यानी कुरान के साथ मुंसलिक रखने के लिए इत्थे साडा कोई मुलाजम काम में गड़बड़ कर दे, गड़बड़ तो मुराद नहीं चोरी चकारी नहीं, वैसे काम में सुस्ती करे, ज्यादा चल छुटी तू ढिला बना यार, बंदा कोई चुस्त चाहिए, कोई काबिल चाहिए। उस आख्या कि चंगियां नूं ते सारे मंदे ने, आ जाओ मंदे हो, आओ पढ़ो मेरी किताब, पढ़ो मेरा कुरान, ज़बान विच लुकना ते अगर तुसी ज़हीन नहीं मैं तुहानू डबल अजर देंगा। अंग्रेज तुहानू डिग्री नहीं देगा, तुहाडा हाफजा ठीक ना होया, लायक बच्चा ना होया, अंग्रेज डिग्री नहीं देगा। नंबर कम आए नहीं जी, इसलिए तो मेरिट पे नहीं आ रहा। रब ने फरमाया आप पढ़ मेरा कुरान, आप मेरी किताब पढ़। सिर्फ दुनिया में ही नहीं, दुनिया में नहीं, कब्र में भी इसका अजर मिलेगा, हशर में भी इसका अजर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया की तालीम ना पढ़े। हमारे यहाँ क्या होता है, जेड़ा सब तो काबिल तरीन पुत्र होंदा उन्होंने आदे ने असी पायलट बनाना, उन्होंने अफसर बनाना, जज बनाना, ते जेड़ा सब तो नलायक आदे ने मदरसे दाखिल करा। हम 4 भाई हैं, जब हम पढ़ते थे ना, मैं तादी से नेमत के तौर पे सिर्फ ये बात बताने लगा हूं कि मैं अपने घर में सबसे लायक था। और 5वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था, उस वक्त बोर्ड का इम्तिहान होता था, तो बोर्ड में मुझे वजीफा मिला था।
पता है ना, जो मेरी उम्र के लोग हैं या पुराने लोग, उनको पता होगा, उस्ताद साहब तशरीफ फरमा है, वजीफा मिलता था मखसूस तलबा को, एक इम्तिहान होता था, वो पास करने के बाद वजीफा मिलता था। मैं उस वजीफे के इम्तिहान में मैंने शिरकत भी की और कामयाबी भी हासिल की। मेरे वालिद साहब ने फरमाया मेरा जेड़ा सब तो लायक पुत्र है उन्होंने मैं दीन दा खिदमतगार बना। हालांकि मैं इस तरफ नहीं आ रहा था, मैं सही कह रहा हूं, मैं इस तरफ नहीं आ रहा, वो मुझे इस तरफ लाए। मेरा भी दिल करता था मैं भी दुनियादार बनूं, किसी आला ओहदे पे बैठ जाऊं, लेकिन आला तो आला ओहदे थल्ले मैं होते। हम कहीं जाए ना किसी ऐसी तकरीब में जहाँ सियासी लोग हों, तो वहाँ क्या होता है, वो सारे सियासी नीचे बैठे होते हैं। कोई खत्मे 40वां हो, खत्मे खोलो, कहते हैं खाना लग गया, नीचे लगा दिया सब। हमें कहते हैं आपने यहीं कुर्सी पे बैठे। कारी तारक साहब हमारे इमाम साहब यहाँ मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा सियासी एक शख्सियत है, उनके यहाँ फौतगी हुई, तो मलिक शाकिर बशीर आवान साहब जो MNA हैं इस वक्त, उनके मामू फौत हुए, उनकी खत्म कुल पे मैंने तकरीर करने के बाद आप सोचें जो सिटिंग MNA पहले भी रह चुका हो, अब भी हो, फिर पूरे जिला खुशाब की सियासत, पूरे जिला सरगोदे की सियासत, हर पार्टी का से ताल्लुक रखने वाला बंदा वहां मौजूद था। सबको खाना इकट्ठा एक तरफ, हमें उन्होंने अपना अलग कमरा खुलवाया। उन्होंने कहा काई साहब आपने अंदर बैठ के, ये हमारा कमाल नहीं है, ये रसूलुल्लाह के दीन का कमाल। अगर हर मौलवी हर इमाम ये चाहता है मेरी इज्जत ऐसे ही हो, तो हर मौलवी हर इमाम को चाहिए कि अपने मनसब से मुखलिस। अगर अपने मनसब से मुखलिस हो गया ना, फिर तुम्हें पोस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इमाम की तनख्वाह 15,000 क्यों है, फिर तुझे पोस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इमाम साहब को 27वीं रात को सूट देते हो। कौन सा दर्जी है जो सूट लेगा? जब तू अपने मनसब के साथ मुखलिस हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जब रब के दर का फकीर बन जाएगा तो फिर जवाब आएगा, वो तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गल। हम तो इन चीजों को देखते भी नहीं कि कौन कितने पैसे देगा। हाँ, जो मोहब्बत का इजाफा करता है हमें पता है, हम लोग उनकी मेहरबानी है, लेकिन कभी ये दिल में सोचे ही नहीं। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, कारी अखलाक साहब मेरे साथ थे, एक बंदा 100 वाले ना वो नोट मुझ पे फेंक रहा था। तकरीर मैंने छोड़ दी, जब छोड़ी तो वो उसके हाथ में 1 या 2 कापियां 100 वाली और थी। मुझे पता भी था ये मेरे लिए लेके बैठा। वो मुझे उसी हाथ से कहता है काई साहब आपने इतनी जल्दी तकरीर छोड़ दी, अभी तो मैं बैठा हूं। मैं कहा तू अपनी थां ते बैठ, ते जेड़े दिते नहीं बेशाके भी ले ले, ते नोट वाला हाथ मैनू ना हजरत चिरागे गोलड़ा ने फरमाया खुदा देता है खा लेता हूँ पंज तन नाम के टुकड़े, इसी दर से मुझे मिलते हैं सुबह शाम। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे हैं मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। हम खाते भी हुजूर का, हम जीते भी हुजूर के नाम पे, हमारी इज्जतें भी हुजूर के नाम पे। हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है कि वो रब जो पत्थर के नीचे कीड़े को रिज़्क देता है। एडा बड़ा मौलवी भी नजर आ रहे हैं। की ख्याल है? तो आइमा मसाजिद को ये चाहिए, ये उनके शायान शान नहीं है, रसूलुल्लाह के मिंबर के वारिस के ये शायान शान नहीं है कि वो अपनी पोस्टें खुद शेयर करता फिरे। क्या ख्याल है? हाँ, बाकी ये है कि इंतजामिया कमेटी को सोचना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि मस्जिद दी लैटरीन ते मस्जिद दे पैसे लग सकते हैं ते इमाम ते क्यों नहीं लग सकते। यहाँ मलिक मोहम्मद खान अवान साहब शायद तशरीफ फरमा होंगे, वो मुझे बता रहे थे कि हमारी मस्जिद में फंड इकट्ठा हुआ वफाज के लिए, पिछले साल गालिबन फंड इकट्ठा हुआ, तो जितने हमने आइम्मा में तकसीम करने थे, हाफिज साहब, कारी साहब, सामिया सुनाने वाले, इमाम साहब, खतीब साहब में जितने हमने तकसीम करने थे उससे कई ज्यादा हो गए।
तो इंतजामिया के लोगों ने कहा कि इनमें तकसीम करें, जो हमने तय किए हैं, तो जो बाकी बच्चे हैं वो मस्जिद के फंड में दाखिल कर लें। तो मलिक साहब ने कहा मंगे इन्हां वास्ते तो मस्जिद के फंड क्यों दाखिल करी, तुसी दिओ इन्हां नूं, ओ रब दा घर है, ओ अपने घर नूं इंशाअल्लाह आप चलाए, अल्लाह करे हैंज दे लोग हर मस्जिद विच। गल मैं आउट ऑफ कोर्स कर गया, हुण मैं वापस आवां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। ये जब पुराने लोग मुझे नजर आते हैं, इनकी कुछ मजबूरियां हैं। आज हाजी जफर साहब भी और हाजी अशरफ साहब भी तशरीफ लाए, और मियां मोहम्मद सलीम नंगियाना साहब धरेमा से, ये मेरे वालिद साहब के पुराने दोस्त हैं सारे। हाजी यासीन साहब माशाअल्लाह, ये इनसे हम पूरा साल लेते रहते हैं। जो साड़ा दिल करे हाजी साहब फोन कर दे, इन्हें पैसे भेज, मस्जिद मदरसा के लिए जब भी हमने इनसे कहा है ना, इन्होंने कभी ना नहीं। अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह इनके रिज़्क़ में और बरकतें अता फरमाए। आप जितने बुजुर्ग हैं, मेरे वालिद साहब के नमाजी हैं, आपको देख के मेरी आंखें ठंडी होती हैं, मेरा कलेजा ठर जाता है। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्रें अता फरमाए। हाजी सनाउल्लाह साहब भी आ गए। पूरी गर्मियों में हमारे इदारों में बर्फ इनकी इस्तेमाल होती है। मैनू दसो आजकल ते घर दी बर्फ लैनी बड़ी औखी ते 700 तलबा ते इन्ना मजना जेड़ी जुमे नू तुसी पानी पींदे हो वो सारी बर्फ है। इस दौर के अंदर भी ये जज्बा रखने वाले लोग मौजूद हैं, और हम हर वक्त इनको अपनी दुआओं में याद रखें, हर वक्त ये हमारी दुआओं में शामिल है। तो तवज्जो है मेरी तरफ, जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात अर्ज कर रहा हूं कि कुरान पाक, अच्छा कुरान पाक का जिसने अदब किया, जिसने एहतराम किया, अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे जी। हाज़रीन कराम, कुरान की तरफ फिर आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान, अच्छा इसमें अल्लाह ने हर चीज का जिक्र कर दिया। जिस चीज को तलाश करना चाहो, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पहले मुफस्सिर कुरान है, वो फरमाते हैं कि अगर मेरी सवारी की नकेल गुम हो जाए, जुमला सुनिएगा, अगर मेरी सवारी की नकेल गुम हो जाए तो फरमाया मुझे अल्लाह ने कुरान का इतना इल्म अता फरमाया, वो नकेल भी मैं कुरान से तलाश कर लूंगा। यानी हर चीज का हल इसमें मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान में, हर छोटी बड़ी चीज का जिक्र कुरान में, शिफा कुरान में, रहमत कुरान में। कुरान को पढ़ने से इज्जतें मिलती हैं। अल्लाह ताला ने तमाम उलूम कुरान में रख दिए, और कुरान का सारा इल्म अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा के अंदर बंद कर दिया, और सूरह फातिहा का सारा इल्म अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बंद कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सारा इल्म अल्लाह ने बिस्मिल्लाह की बा में बंद कर दिया, और बिस्मिल्लाह की बा का सारा इल्म जो बा के नीचे नुक्ता है अल्लाह ने उस नुक्ते में बंद कर दिया। तो मोमिनों का अमीर, सुन्नियों का पीर, सहाबा का मशीर अली शेर खुदा फरमाता है, अनन नुक्ता अल्लाह की तख्तल बा। किसी ने जानना हो कि वो बाप का नुक्ता क्या है तो वो जान ले, वो बाप का नुक्ता अली शेर खुदा। बस जी बैठ जाएं, बस नारा लगाएं जरूर, लेकिन मुख्तसर रखें जरा। बाप का नुक्ता अली शेर खुदा, और कुरान का पहला मुफस्सिर हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक रात हमारी मौला अली के साथ गुजरी, इल्मी नशिस्त हुई, उसमें बैठकर मौला अली ने बिस्मिल्लाह की बाप पे गुफ्तगू की। राती शुरू की थी, फजर की अजान हुई, फजर की अजान हुई तो अभी तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। हमने कहा ए अली अगर मुकम्मल नहीं हुई, थोड़ी रह गई है तो नमाज पढ़ लेते हैं, जरा जल्दी से मुकम्मल कर दें। फरमाया अभी तो मैंने समुंदर में से कतरा भी बयान नहीं किया, अगर मैं अली सिर्फ
फातिहा की तफसीर लिखूं, 70,000 ऊंट उसका 70 ऊंट उसका बोझ ना उठा सके, तफसीर फिर भी मुकम्मल ना। तमाम उलूम का जामे अली। अच्छा, कुरान और हदीस को जानने के लिए, कलामे अरब को जानने के लिए सबसे जरूरी पता बुनियादी तौर पर क्या चीज है? अरबी ग्रामर, इल्मुन नहव और इल्मुस सर्फ। नाव और सर्फ जरूरी है कुरान और हदीस को समझने के लिए। यानी मैं बता दूं, उस वक्त तक कोई आलिम नहीं हो सकता जब तक वो अरबी ग्रामर पे उमूर हासिल न करे। इसीलिए कहा गया है अस्सर्फ उम्मुल उलूम वन्नहु अबूहा। इल्मुस सर्फ ये तमाम उलूम की माँ है, और इल्म नहव ये तमाम उलूम का बाप है। और मजे की बात ये है कि सर्फ उलूम की माँ है, नहव उलूम का बाप है, और इन उलूम का जामे हसनैन का बाप है। हसनैन का बाप हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा। यानी मौलवी बेशक मिंबरां ते बैठ के बक बक करन, उदों तक इल्म नहीं हासिल कर सकते जब तक अली दे दर दी खैरात। आका करीम ने फरमाया ना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। फमन अरादल इल्म, जो ये चाहता है कि मैं इल्म हासिल करूं, फलियातिल बाब, वो दरवाजे पे। वो कहाँ आए? दरवाजे पे आए। दरवाजा कौन है? इल्म के शहर का अली। अना मदीनतुल इल्म, मदीना शहर को कहते हैं, बलद भी शहर को कहते हैं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ये भी अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन मदीना सबसे बड़ी आबादी वाला शहर, इससे बड़ी आबादी है ही नहीं। यानी सरकार ने फरमाया तमाम उलूम अल्लाह ने मुझे अता किए, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका दरवाजा है। जो शहर में आएगा बगैर दरवाजे के नहीं आ सकता। जो नबी के पास एक बार आएगा, अली के पास 2 बार आएगा, क्योंकि वो शहर में आएगा फिर भी दरवाजे से गुजर के जाएगा, तो फिर भी दरवाजे से गुजर के। और हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपके बारे में आका करीम ने फरमाया जहां अली वहां कुरान, जहां कुरान वहां। बोलो बोलो। कईयां नूं बड़ी पीड़ पैंदी है मौला अली दे जिक्र नाल। कई असाड़ियां सफा विच भी लुक के नकबजनी करने की कोशिश करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो अली का बुग़्ज़ी है वो 3 बातों से खाली नहीं है। नंबर 1, या वो हरामी है, या अपनी माँ के पेट में उसका हमल उस वक्त करार पाया जब उसकी माँ पलीत, या वो मुनाफिक है। हरामी, हैज़ी या मुनाफिक। याद रखना मेरे आका करीम ने फरमाया अली किसी मुनाफिक के सीने में तेरा प्यार नहीं आ सकता, किसी मोमिन के सीने में अली का बुग़्ज़ नहीं आ सकता, क्योंकि ये पाकों का इमाम है। ना पलीती इसके करीब आ सकती है, ना ये पलीती के करीब जा सकती। माशाअल्लाह। कई लोग कहते हैं जी अली अली बोती ना कीती, ज्यादा अली अली ना करया करो, क्योंकि इकू कर दें। मैं कभी जिक्र सहाबा भी वो जंग वाले ज्यादा कर दें। हुण ते चलो अल्लाह दे फजल करम नाल असीं सुन्नी भी जाग गए ते की ख्याल है जिक्र सहाबा भी छड़ दईए भाई वो कर दे। माशाअल्लाह जी। आजम साहब मार्शल ट्रेडर वाले, ये भी हमारे पुराने बुजुर्ग 10,000 रुपया मदरसे के लिए इन्होंने भी मेहरबानी की, पहले भी देते रहते हैं, फिर 10,000 रुपया इन्होंने। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बात कहां पहुंची है? हाँ अच्छा जी, वो ना जिक्र और मैं कब बंदे दा पुत्र बन।
अली हमारे हैं, हम अली को किसी और के खाते में नहीं पढ़ने देंगे, अली हमारे हैं। मैं उन्होंने आख्या भाई तेरे अब्बे का जिक्र कोई तेरा मुखालिफ करे तू अब्बा छड़ देगा? आख भाई मेरा अब्बा ही नहीं, आज तो बाद मैं अब्बे नूं मनना ही नहीं, मेरे अब्बे नूं बेगाने मन। कमाल की बात तो ये है ना, जिस वक्त हिंदुस्तान की फ्लैग मीटिंग थी ना 1965 में, 1965 में, तो कहते हैं कि वहां की तरफ से जो फौजी आए ना बॉर्डर पे मीटिंग में, कहते हैं कि असल में हमारी एक बड़ी परेशानी है कि आपकी तोपें, आपके बम, आपका बारूद हमें इतनी तकलीफ नहीं देता जितनी तकलीफ हमें एक नारा देता। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है। उन्होंने कहा कौन सा नारा? वो कहते हैं जी एक बंदा कहता है, हमें नहीं पता वो नारा क्या है, एक बंदा कहता है नारा हैदरी। आगे से आपके सिपाही कहते हैं या अली। तो जब अली की ज़रब लगती है ना, साड़ियां पेंटा में ढीलियां हो जाती, हमारी टांगे कंपने लग जाती। इसलिए कदी यह नारा बंद कर दे ना, पता लगा एक कौम बार्डरों पार है जेड़ी अली दे नारे तो सड़दी, एक बार्डर उरार जिन्होंने अली दे नारे नाल पीड़े लगदा उत्तों को नानका दादका है कि ये अगो आके बकवास ये तकसीर ही चलते उधर रह गई, अद्धे इधर आ गए, उत्तों बढ़ के ना दे एक जलते हैं वही जिक्र हैदर करार से जिनके बड़े मारे गए जुल्फिकार। जरा चेहरा खिलना चाहिए, मैं हर बंदा मैंने नजर आ रहा है। याले सुन्नत का मरकज है, यहाँ सिद्दीक भी होगी, यहाँ उमर भी होगी, यहाँ उस्मान भी होगी, यहाँ अली भी होगी, यहाँ हसन भी होगी, यहाँ हुसैन भी होगी, यहाँ आका के मिलाद के नारे लगेंगे, नबी के मेराज के नारे लगेंगे, आका के घर वालों के नारे भी लगेंगे, मोहम्मद के वफादारों के नारे भी लगेंगे। समझ आइए बात? हजरत अली शेर खुदा, लोग हजरत अली के रास्ते में अपने बच्चों को लेके खड़े हो जाते। जब अली आते तो अपने बच्चों से पूछते पुत्रा ऐदे नाल प्यार है ही? बच्चा कहता ना है, वो चुम के सीने ला कहता शुक्र है तू मेरे ही। ये डीएनए होता था। देखो ਤੁਹਾਡੇ चेहरे खिले, लबां ते मुस्कुराहट आई, ये लबां दी मुस्कुराहट भी दसदी है बंदा अंदरों हस रहा है या उत्तों हस रहा है। ये भी ज़हन में रख लेना, ये भी ज़हन में रख लेना। इसलिए नाम अली से मैं मुस्कुरा पड़ता हूँ, इसलिए नाम अली सुन के मुस्कुरा पड़ता हूँ। पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए, इसलिए नाम अली से मुस्कुरा पड़ता हूँ मैं। पाक है मेरा लहू इजहार होना चाहिए। हर किसी को दौलत हुब्बे अली नहीं मिलती, पहले माँ को साहिबे किरदार होना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया तवज्जो तवज्जो। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का ये वफादार, मेरे नबी का यार, और जिसको माशाल्लाह जी अरसलान खान साहब 50,000 रुपए मदरसे के लिए, एक और साहिब हैं जिनका नाम नहीं पता, 5,000 उन्होंने भी मदरसे के लिए दिया है। अच्छा जी ए वेख लेना 5,000 मेरा जी, ना नहीं दसिया उन्होंने, चलो मेहरबानी है, मैंने पता तो लग गया कौन है, ये भी मैंने पता लग गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऊंची आवाज तो फिक्र ना करो, मैं आज जिन्ने बजे तक मर्जी लाए बैठे हो ना, साढ़े एक मौलवी साहब आते होंगे बैठे हो या चले गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा
जिसका हाथ उठाकर गदीर खुम के मकाम पर मेरे नबी ने इज्जत से नवाजा हो। आका करीम ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका 2000 डॉक्टर जफर लतीफ अमान साहब की तरफ से भी मदरसे की लें जी। हमारी मस्जिद की मजहबी कमेटी जो है इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन हसन डार साहब ने 2 लाख रुपए का चेक दिया मदरसे के लिए 2 लाख का चेक दिया है। ये गाय बगाई ये लोग खिदमतें करते रहते हैं और बड़ा ताउन है इनका हमारे साथ। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनके जज्बों में अल्लाह करीम बरकतें अता फरमाए। आका करीम ने हाथ पकड़ के मौला अली का कहा मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु, जिसका मैं मौला उसका आए हाय जिसका मैं मौला उसका हाथ जिदे थल्ले ने जरा सजे खबे ताड़ के जिसका मैं मौला उसका जिसका मेरे आका की सुन्नत है। इस मकाम पे मेरे नबी ने अपना हाथ भी उठाया, अली का हाथ भी उठा के कहा मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका जिसका मैं मौला उसका जिसका मैं मौला उसका। जब से मैं मौला तब से अली मौला, जहां तक मैं मौला वहां तक अली मौला, और जब तक मैं मौला वहां तक जरा बोलिए मन कुन्तु मौला अली अली। हर बंदा के अली अली मन कुन्तु मौला मन कुन्तु मौला मन कुन्तु मौला। मौलूदे काबा रहमान का जलवा रहमान का जलवा, सरकार का भाई नबियों का वारिस ज़हरा का शोहर हसनैन का बाबा सिद्दीक का मौला फारूक का मौला उस्मान का मौला, मेरे नबी का भाई सुनियों का मौला गौसों का मौला कुतुबों का मौला मेरा किबला काबा जिंद जान जवानी मेरे दिल दे अंदर मेहराब की ज़ीनत वलियों का आका सब आल का मौला असहाब का मौला है बहरे करामत है रोहे हिदायत मेरे दिल दे अंदर है इश्क का किबला मेरे दिल की धड़कन मेरी रूह में उतरा हर आँख का तारा फूलों की खुशबू कौसर का साकी है शागे मर्दा है शेरे यज़्दा है शागे खैबर। कुरान में आया आका ने पुकारा मुश्किल में पुकारा मेरे काम है आया मेरा काम सवारा मेरे दिल दे अंदर नाराए हैदरी। बैठिए माशाअल्लाह बैठे लो जी हुण अगली बार तक जदों तक मौला अली दा मजमून बयान नहीं होना उदों तक अज दी दवाई काफी। माशाअल्लाह अच्छा मैनू लोग दसदे भी ने एक तुसी ये कर दो तुहाडी मुखालफत होंदी मैं कह दे विच ते चासे
देखो ना, किसी की मुखालफत, वो जी मुल्क का खजाना लूट गया, किसी की मुखालफत तोशा खाना में गड़बड़ कर दी, किसी की मुखालफत जेब कुतरा है, किसी की मुखालफत ये फला हरकत इसने की, किसी की कोई मुखालफत, किसी की कोई मुखालफत, कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, मेरी मुखालफत क्या है? अली अली बड़ी अली अली बड़ी करदा है। मैनू किसी मेरे शागिर्द ने आख्या, मैनू एक बंदा आंदा तेरे काजी साहब तेरे उस्ताद ये अली अली बड़े कर दे, रब जीते नहीं। उस्ताद ने मैनू की जवाब दिया, मैं आख्या तू आख तू अली तो सरदा बड़ा हरामी ते नहीं। मेरी गल पल्ले बन लेना, इत्थे भी मेरे जान तो बाद कोई गल करे ते फिर उदे नसब ही शक करना, क्योंकि नसब अगर जानना जरूरी हो, निगाह चेहरे पे रखकर अली की बात करो, निगाह चेहरे पे रखकर अली की बात करो। जिक्र हैदर छेड़िए, चेहरे बता बैठेंगे खुद किसको फिल जन्ना किसे फिर नार होना। मैं कहा करता हूँ कि मैंने जिक्र अली की तो बस है किया। जरा तवज्जो, मैंने जिक्र अली की तो बस है किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है? जरा मिलके कहिए, मैंने जिक्र अली की तो बस है किया, इसमें नाराज होने की आवाज नहीं आ रही, कहाँ चली गई आपकी आवाज? इसमें नाराज होने की क्या बात है? इससे राजी हुए हैं रसूल खुदा, इससे राजी हुए हैं रसूल खुदा, इससे राजी हुए हैं रसूल खुदा, इसमें नाराज होने की क्या बात है? या अली 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 या अली, हाथ खड़ा करके कहे या अली या अली या अली या अली। है निफाक और ईमान का पैमाना ये, है निफाक और ईमान का पैमाना ये, जिक्र है जरा छेड़ कर देख लो, पता चल जाए मोमिन कौन मुनाफिक कौन है। निफाक और ईमान का पैमाना ये, जिक्र है जरा छेड़ कर देख लो, किसका चेहरा खिला और किसका बुझा, किसका चेहरा खिला और किसका बुझा, इसमें नाराज होने की क्या बात है? या अली 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 या अली। बुग़्ज़े गैर में तेरा जो मंशूर है, बुग़्ज़े गैर में तेरा जो मंशूर है, इस वजह से तेरा चेहरा बेनूर है। मैंने तुझको दिखाया है बस आईना, मैंने तुझको दिखाया है बस आईना, इसमें नाराज होने की क्या बात है? अच्छो क्या खड़ा या अली 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 या अली। चाहे भाई कहे चाहे हैदर कहे, चाहे भाई कहे चाहे हैदर कहे,
उनकी मर्जी है बेदर को बूजर कहें, चाहे भाई कहें चाहे हैदर कहें, उनकी मर्जी है बेदर को बूजर कहें। उनको मुख्तार कुल ने मौला कहा, उनको मुख्तार कुल ने मौला कहा। इसमें नाराज होने की क्या बात है या अली या अली या अली या अली या अली या अली या अली। जिक्र मौला इबादत है भाई मेरे। अगर कोई आपसे कहे क्या जरूरत थी इतनी अली अली करने की, ते तुसा उन्होंने आखना मोड़े ते हाथ रख के जिक्र मौला इबादत है भाई मेरे, ये सरासर सआदत है भाई मेरे। ये है कोले जनाबे शगे तो सरा, ये है कोले जनाबे शगे तो सरा। इसमें नाराज होने की क्या बात है या अली 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 या अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। माशाल्लाह तशरीफ रखें। तवज्जो तवज्जो। अच्छा हजरत मौला अली एक महफिल में बैठे थे। तवज्जो बहुत शुक्रिया जी। मौला एक कायना हुन नारा जरा ना मारना हुन केड़े को मैं पानी पीना होंदा। जरा हुन जेडी तकरीर थोड़ी जी और सुन लो। सुभान अल्लाह तशरीफ रखें। तवज्जो है मेरी तरफ। आपको आज 11 गुना जुर्माना होगा, बस ये याद रखिएगा। सुभान अल्लाह कह। हज़रत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम शहर इल्म का दरवाजा। अच्छा लोग फिर कई लोग तो इल्म में इजाफे के लिए सवाल करते थे ते कई अंदरों सड़ के कर दे। ये जेड़े सड़ियल होंदे ने जेड़े कहंदे ने आज वैसे कमाल हो गई, लेकिन ये लेकिन आज कहना सारी गल दा बेड़ा गर्क कर जी। तुसी ये कीता है मगर बस वो जेड़ी अगर मगर विच आ जांदी है भाई कज़ा उम्री की जो जमात होती है ना, ये ना समझे कि ये पढ़ने से पिछली सारी कज़ाएं अदा हो गई। ये बिल्कुल मन घड़त बात है, इसकी कोई असल नहीं है। मुख्तसर मैंने अर्ज कर दिया, अगर कहीं हो तो मुझे भी बता। ठीक है ना हाँ ये तो मैं की वजाहत कर। तवज्जो करना बात मैं कर रहा था कि मौला अली जो बुग़्ज़ी कमीने तो ये होते ही कमीने होते ही हैं। मेरे एक दोस्त हैं जनाबे डॉक्टर खादिम हुसैन खुर्शीद अल-अज़हरी साहब, वो कहते हैं सिर्फ कमीने नहीं होते बल्कि टेक्निकल कमीने। टेक्निकल कमीने जो होते हैं ना, एक कमीना आया बेलू साहब बैठे नहीं, चले बैठे ये देख लो इस बारी नहीं जीत सके फिर भी साढ़े बेच ने, वो जेड़े जीत गए वो सब पहले भी कदी नहीं सन वेखे ते फिर भी कदी नहीं वेखे। शायद उन्हें समझ ये वे कि लोग के जीते हैं ते हुन लोग की रहना। चलो कदी तो सामने आ जाए। तवज्जो करना हाँ। हजरत मौला अली के बुग़्ज़ी टेक्निकल कमीने, वो टेक्निकल एक कमीना आया आके हजरत अली से कहने लगा उसकी दाढ़ी के थोड़े बाल, वो जिस टिकटॉकर मौलवी जिक्र नहीं कीता वो भी तरह वो चिट्टी पगड़ी आला वो अपने कोलो ही मसले घड़दा रहे, अजीब किस्म की वो बातें करता है। इस किस्म का था हजरत अली की दाढ़ी घनी
घनी दाढ़ी, सीने को ऐसे ढांपा हुआ था मौला अली की रीश मुबारक। मास्टर साहब पता लगा अली दे चाहण वाले ओ इने जुड़े दाढ़ी भी अली दी तरह रखा ते अली सिर ते इमामा बंदे सन उतो सिर खाली नहीं। हजरत मौला कायनात के सामने एक मुनाफिक आया, उसकी दाढ़ी के चांद बाल थे, मौला अली की घनी दाढ़ी। कहता जी आप कुरान के उलूम भी जानते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहां कुरान वहां अली, जहां अली वहां कुरान। तो फिर मेरा एक मसला है, मुझे दलील कुरान से चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ मसला पूछना, दलील कुरान क्यों लेना? मैं आखूंगा पहले सवाल कर, लेकिन वो अली थे। मौला अली ने फरमाया तू जो सवाल करेगा तेरा जवाब अली कुरान से। वो खड़ा होकर कहने लगा बताएं फिर मेरी दाढ़ी के बाल कम क्यों हैं, आपकी दाढ़ी के बाल घने क्यों हैं, बताएं कुरान ने इसको कहां बयान। ये बात सुनने की देर थी, मौला अली सोचिया भी नहीं, उसका सवाल खत्म हुआ। मौला अली ने फौरन बताया वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। अल्लाह फरमाता है जिदी जमीन चंगी होएगी फसल चंगा देगी, जिदी भैड़ी होएगी फसल भी भैड़ा। अच्छा फिर किसी ने सवाल किया ए अली हल रही क्या तूने अपना रब देखा है? मौला अली से पूछा नमाज जो पढ़ते हो अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है, कभी उसका जलवा देखा है? हजरत अली ने फरमाया अली एक सजदा करने के बाद उस वक्त तक दूसरा करता ही नहीं जब तक जलवा यार देख। कैसे कैसे सवाल मौला अली के पास आ रहे हैं। हजरत शेख मुहक्किक फरमाते हैं अली को ये उलूम कहां से आए कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम जब विसाल फरमा गए, गुस्ल मौला अली ने दिया, आंख की पलक पे पानी का कतरा देखा, मौला अली ने लब रखे उस पानी के कतरे को चूस लिया, जब से वो कतरा अंदर उतरा अली फरमाते हैं इल्म का समुंदर मेरे अंदर ठाठे मारने लगा। ये तो जाते वक्त कतरा चूसा है, वो आते वक्त लुआब भी चूसी थी। जब मौला अली दुनिया में आए तो नबी पाक का लुआब दहन चूसा। जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए जाते जाते अपनी पलक के पानी का कतरा भी चूसा मौला अली। और फिर अच्छा एक कमीना आया, एक कमीना आके कहने लगा आज देखो इस अली की वजह से सूरज पलट आया था। हाँ बिल्कुल, अब देखते हैं आज कैसे पलटता है। मैं अली को नमाज पे देर करवा दूंगा, अली नमाज पे जा नहीं सकेंगे, मैं ऐसा सवाल करूंगा मैं उलझाव में डाल दूंगा। मौला अली मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, उधर से वो कमीना आ रहा है, वो आके कहता अली ठहर। मौला अली रुक गए, कागज कलम उसके हाथ में सामने रख के कहता हाँ जी दसो केड़ा जानवर अंडे देंदा केड़ा बच्चे देंदा, बोलो मैं लिखा। फिर मैं कागज कलम की क्या जरूरत? उसने कहा जी लिखना नहीं है, एक तरतीब बताएंगे मैं लिखता जाऊंगा। आपने फरमाया तेरा वाली नाल पे है, तेरी अंदर दी गड़बड़ेशन तो अली वाकिफ है। बंदे दा पुत्र बन सुन, जिस जानवर के कान जिस्म के अंदर होंगे वो अंडे देगा, जिसके बाहर होंगे वो बच्चे देगा। तू गिन के रख, मैं जरा खुदा दा सजदा करके नमाज पढ़ के अली वापस आए। फिर मुनाफिकीन का गिरोह, अब एक कमीना टेक्निकल कमीना आ गया, कहने लगा अब देखो मैं क्या करता हूँ, तू क्या करेगा? कहता अली को आने दो। मौला अली आए, कहने लगा अली हमारे इलाके में एक बकरी ने बच्चे को जन्म दिया है तो हमें शक है वो कुत्ते के करास से पैदा हुआ है, अब आप बताएं वो हलाल है या हराम? कैसा मसला मौला अली को। ये आपने देखा होगा एक धड़ पे दो सर लगे होते हैं, पेट भी दो होते हैं, हाथ भी बाजू का चार चार होते हैं, दो सर होते हैं, निचला हिस्सा जो नाभ से नीचे है वो एक होता है। ये मसला उस वक्त हज़रत अली की बारगाह में आया था
कि इस बच्चे का, ऐसे बच्चे का हुक्म क्या होगा, विरासत में एक की तकसीम होगी या विरासत में दो तस्वर। जवाब सुने मौला अली का, तुसी हैरान अकला दंग रह जांदी। हजरत मौला अली से पूछा इस बच्चे की विरासत का क्या हुक्म होगा, एक के हुक्म में आएगा या दो के। मौला अली ने फरमाया जब ये बच्चा सो जाए। हजरत उमर की दौरे खिलाफत, मौला अली चीफ जस्टिस हैं, फैसला हजरत उमर ने भेजा था। जिस वक्त हजरत अली को फैसला ये वाकया पेश किया गया, आपने फरमाया जब ये बच्चा सो जाए ते उठे रोला पाओ। जदों ये बच्चा उठे ये दोवें सिर इकट्ठे करन ते समझ लो एक के जे पहले एक हरकत करे फिर दूजा करे, समझ लो दोनों। मौला अली का फैसला है, कोई ऐसा फकीर मेरे मौला अली जैसा। कैसे कैसे फैसले। हाँ, वो कह रहा था कि बताएं ए अली, वो जो बच्चा पैदा हुआ हलाल है या हराम। हजरत मौला अली ने फौरन उसकी शक्ल चेक करो, अगर तो मिलती है कुत्ते से फिर वो हराम है, अगर मिलती है बकरी से फिर वो हलाल है। आगे वो टेक्निकल कमीना था, वो आखन लगा थोड़ी कुत्ते ना रल दी है, थोड़ी बकरे ना। आपने फरमाया फिर उसमें बिठाओ, कुत्ते की तरह पिछली टांगों पे बैठे तो हराम है, बकरी की तरह अगली टांगों पे बैठे जोर दे के बैठे तो हलाल है। कहते ये भी करके देखा, कभी अगली टांगों पे बैठता कभी पिछली टांगों। आपने फरमाया उसको घास डालो, अगर खा जाए हलाल, ना खाए तो हराम। कहता ये भी करके देखा, कभी खा लेता कभी नहीं खाता। आपने फरमाया उसको पानी डालो, अगर कुत्ते की तरह चाट के पिए तो हराम, बकरे की तरह पिए तो हलाल। कहता ये भी करके देखा, कभी पी लेता कभी नहीं पीता। हजरत अली ने समझ गए कि इदी अंदर दी बीमारी है। आपने फरमाया फिर ऐसा कर, उसको छुरी फेर ज़बा कर, खाल उतार, उसका सीना चाक कर, ओजरी निकले तो हलाल, ना निकले तो हराम। हुण अपने चेलियां दा मुंह वेख के हुण किवें आखां ये भी करके वेखिया, कदी निकलदी है ते कदी नहीं निकलदी। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का। ऐसे ऐसे फैसले हजरत मौला अली कर रहे हैं। दो औरतों ने अंधेरे में बच्चे जने, अंधेरा था, दोनों दावेदार हुई, एक की बेटी एक का बेटा। वो दोनों कहती है नहीं जी बेटा हमारा। लड़की की माँ भी कहती है बेटा मेरा, लड़के की माँ भी कहती है मेरा बेटा। अब ये केस भी मौला अली के पास आ गया। हजरत अली ने फरमाया इन औरतों को पर्दे में ले जाओ, इनकी छातियों में से दूध की एक मिकदार लो जो मिकदार में बराबर हो, एक चम्मच पे ले, वो लेके मेरे पास आ गए। पर्दे में ले जाकर उनका दूध लिया गया, चम्मच में रखा गया, दोनों का मिकदार में बराबर। हजरत अली ने तराजू लिया, दोनों का दूध पलड़ों में रखा, एक साइड भारी हो गई, मिकदार बराबर थी, एक साइड भारी होगी। फरमाया जिसकी साइड भारी है वो औरत कौन है, ये किसका है? उसने कहा जी मेरा। फरमाया बेटा तेरा। आपने कुरान की आयत पढ़ी ज़करी मिस्लु खज़्ज़िल उन्सयैन कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को हर हवाले से फजीलत दी है, हत्ता के ग़िज़ा में भी बरकत अता फरमाई। ये फैसला मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजह करीम। दो मियां बीवी आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। कूफा में हजरत अली तशरीफ ले गए तो उनको बताया गया कि ये आपस में बड़े लड़ते हैं, आपने बुला लिया। फरमाया क्यों लड़ते हो? उन्होंने कहा जी कल ही साड़ी शादी हुई, कल दी लड़ाई शुरू। हजरत मौला अली ने फरमाया क्या लड़ाई है? वो औरत कहती है जी मैंने निकाह तो इससे कर लिया, एक तो मुझे ये पसंद नहीं है और है भी ना मर्द, इसका और मेरा झगड़ा चल रहा है। वो जवान कहता है जी ए अली मैं ना मर्द नहीं, अल्लाह ने मुझे ताकत अता की है, लेकिन समझ नहीं आती, मैं इसके करीब जाता हूँ और मेरे आसाब जवाब दे जाते हैं। मौला अली ने फौरन फरमाया उस औरत को एक साइड पे ले जाकर बाकी सबको कहा एक साइड पे हो जाओ। उस खातून से कहा बीबी अगर मैं तुझसे कुछ पूछूं झूठ तो नहीं बोलोगी? उसने कहा पूछिए, जो सवाल करोगे मैं आपको सच सच जवाब दूंगी। फरमाया याद कर एक वक्त था
तेरा एक शख्स से याराना था, तेरा बाप नहीं चाहता था कि तेरा उससे निकाह हो। एक रात को कज़ाए हाजत के लिए निकली और उसके साथ तूने मुबाशरत की, ज़ना किया। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हजरत अली ने उसको जब ये कहा, उसने कहा जी आप ठीक कह रहे हैं। फरमाया फिर तू हामिला हुई? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। फरमाया फिर जब तेरे यहाँ लड़के की पैदाइश का वक्त आ गया, तेरी माँ को इसकी खबर थी, वो तुझे जंगल में लेकर गई, तूने एक बच्चे को जन्म दिया। जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। फरमाया फिर जमाने के खौफ से तूने कपड़े में लपेट कर उस बच्चे को एक जगह फेंक दिया। उसने कहा आप ठीक फरमा रहे हैं। फरमाया सुनती जा। फिर तूने पलट के देखा, एक कुत्ता उस बच्चे के करीब आया, तूने कुत्ते को पत्थर मारा ताकि इस बच्चे से दूर हो जाए। जी बिल्कुल मैंने मारा था। फिर तू चली गई? जी मैं चली गई। फरमाया तू जानती उस बच्चे के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? फरमाया वो पत्थर कुत्ते को नहीं लगा, वो पत्थर उस बच्चे के सर में लगा। फिर फलां कबीले ने उस बच्चे को उठाया, वो उन्होंने गोद लिया। फिर वो बच्चा जवान हुआ, जवानी चढ़ के आज उस बच्चे का तेरे साथ निकाह हो गया। ये तेरा बेटा है। अल्लाह ने तुम दोनों को महफूज रखा है कि माँ और बेटे का मुकद्दस रिश्ता। हजरत मौला अली से वो बीबी कहने लगी मैं कैसे कि ये लड़का वही है। मौला अली ने फरमाया जवान इधर आ। करीब बुला के कहा जरा सर से पगड़ी उतार। उसने पगड़ी उतारी तो फरमाया जरा देख जख्म का निशान मौजूद है या नहीं? उसने कहा बिल्कुल निशान मौजूद। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का सरदार का। एक सवाल हजरत अली के पास आया, वो मैं तो दसना ना, बड़े बड़े रियाजी दान चकरा जान, आप भी पढ़ाते हैं, दीगर अब आप भी यहाँ तशरीफ फरमा है। 17 तीन हिस्सेदार, तवज्जो रखें, 17 तीन हिस्सेदार। अब तीन हिस्सेदारों में तकसीम करने थे। एक का निस्फ हिस्सा था, एक का तिहाई, और जो आखिरी था उसका 9वां हिस्सा था, तीसरा बंदा जो था। अब तीन हिस्सों में तकसीम करने थे। 17 उन्होंने कहा जी काटने भी ना पड़े। अब अगर आधे वाले को तकसीम पहले करें तो 17 टोटल है, तो कितने हो गए? 8.5। उन्होंने कहा जी ऊंट काटना ना पड़े। हजरत उमर ने कहा अली के पास ले क्या है तमाम खिलाफत उमर की, अदालत अली की। कहा ये फैसला चीफ जस्टिस साहब के पास ले जाएं। मौला अली के पास फैसला आया तो हजरत अली ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन मुझे इजाजत दीजिए कि एक ऊंट मुझे बैतुल माल से दिया जाए, अमानतन मुझे दे दें, फिर मैं वापस कर दूंगा। ये फैसला करने के लिए एक ऊंट मंगवाया, उसको शामिल करके कितने हो गए? 18। अब जो जिसका आधा हिस्सा था उससे कहा कि 9 अपने पकड़। उसने अपने 9 ले लिए। पीछे कितने रह गए? 9। अब पीछे 9 रह गए तो तिहाई वाला रह गया, और जिसका 9वां हिस्सा था वो रह गया। अब तिहाई वाला यानी 18 हो तो 3 हिस्से करें तो 6 बनते हैं। तो वो जो तिहाई वाला था उसको 6 दे दिए। पीछे कितने रह गए? 3। अब जो 9वें हिस्से वाला था उसको 2 दिए। उसका हिस्सा भी पूरा हो गया, अद्धे वाला भी ले गया, तिहाई वाला भी ले गया, ते बैतुल माल दा भी बच गया। हुण जरा रियाजी दान इत्थे ना सोचना, घर जाके सोचना फैसला होया कि ये हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा के फैसले थे। और नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया हिकमत के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से अकेले अली को अता हुए। एक अल्लाह ने मखलूक में तकसीम किया, मेरे उम्मतियों में तकसीम किया। 10 हिस्सों में से 9 अली को मिले, एक बाकी लोगों में तकसीम हुआ। फरमाया जो बाकी लोगों में एक तकसीम हुआ अली उसमें भी शामिल है। इतना इल्म मौला अली को अता हुआ। और फिर एक बड़ा अजीब फैसला, बड़ा अजीब, ये भी बड़ा अजीब फैसला। मुसाफिर थे 2, उनके पास एक के पास 5 रोटियां, एक के पास 3 रोटियां। इकट्ठे सफर कर रहे थे, रास्ते में भूख लगी, उन्होंने रोटी खाना शुरू की तो ऊपर से एक बंदा अजनबी आ गया। उससे इन्होंने कहा रल के रोटी खाई, मिल के खाना खाने लगे ना। तो क्या हुआ?
खाना खाने के बाद उस शख्स ने उनको 8 रुपए दिए, कहा ये आप इसमें बांट लेना, तो ये मेरी तरफ से ये तोहफा है, तुमने मेरी इज्जत अफजाई की, आप बांट लेना। अब जब बांटने की बारी आई ना, उनमें इख्तिलाफ हुआ। वो जिसकी 5 रोटियां थी उसने कहा सीधी सीधी बात है भाई 5 रुपए मेरे हैं, 3 तेरी थी 3 तेरे। उसने कहा नहीं जी नहीं, जो रोटी कट्टी खा रहे ऐसा रल के हुन अद्दू आधी सा होना चाहिए। आपस में तकरार हो गया। ये फैसला भी मौला अली के पास आ गया। जब मौला अली के पास फैसला आया ना, तो हजरत अली ने उस बंदे से कहा कि वो जो 3 रोटियों वाला था, हजरत अली ने फरमाया हो लीजिए पोला जिया, वो आपे देरी तरह ले चंगा रहे ते जे फैसले ते आया ते 1 लबने 1 रुपया मिले, अगर फैसला करवाने पे आया। नहीं तो वो तुझे इज्जत से तुझे दे रहा है तो चुप करके 3 रुपए ले ले। उसने कहा जी ये कैसे हो सकता है, आप ठीक है आप फैसला करें। हजरत अली ने फरमाया ठीक है फिर मैं फैसला करता हूँ, फिर वो मानना पड़ेगा। ठीक है जी मैं मानूंगा। आपने फरमाया रोटियां कितनी थी? उसने कहा जी 8 टोटल, 3 तेरी 5 उसकी जी। हर रोटी के 3-3 टुकड़े करें, कितने बनते हैं? 24। खाने वाले कितने थे? 3। तीनों पे तकसीम करें तो कितने आए? 8 24 टुकड़े हैं, 8 हिस्से में आए। 8 उसने खाए, 8 तूने खाए, 8 अजनबी खा गया, 8 रुपए दे के गया। अब अगर हर टुकड़े की कीमत लगाई जाए तो 1-1 रुपया बनता है। तेरी रोटियां 3 थी, टोटल टुकड़े 9 थे। उसकी रोटियां 5 थी, टोटल टुकड़े 15 थे। 8 टुकड़े उसने खाए, उसके 7 बचे। तूने अपने 9 में से 8 तूने खाए, पीछे 1 बचा। तेरा ते रुपया बनदा ओ खैरी मेरी तैनू तरा दे रहा, तू लैंदा ही। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का। अच्छा अभी तकरीर खत्म नहीं हुई, 4-5 मिनट में और ले रहा हूँ। हमारे तलबा आ रहे हैं सफों में, इनकी इफ्तारी के लिए जो फितराना है ना वो आप निकाल के रखिए। सदका ज़कात फितराना जो कुछ तौफीक है वो निकाल के रखें। ये बस 1 मिनट में आपके पास तलबा आ रहे हैं। चले भाई उठे, ये तलबा आपके पास आ रहे हैं, वो झोलियां लेकर आएंगे, उसमें आपने पैसे डालने हैं। और मैं एक अर्ज कर दूं कि सदका फितर की कम से कम जो लिमिट है, जो हद है, वो आटे की कीमत है। और मसला समझाने के लिए अर्ज कर दूं कि ये भी उसके लिए जो कुर्बानी लोग करते हैं ना, ये सदका फितर भी उन पे वाजिब है। हुन जेड़ा बंदा 20,000 दा वेड़े च हिस्सा पाए ओ ते आटे दी मिकदार दे बराबर दे, ते जेड़ा बंदा 5 लाख दा वेड़ा लवे ते ओ ते कम से कम किशमिश दे बराबर ते दे। भाई देखे ना, ये भी वाजिब है कुर्बानी की तरह। हमारे 1-2 हजरात हैं, एक सरगोदा फ्लोर मिल वाले और एक लाहौर में हमारे दोस्त हैं, वो किशमिश की मिकदार के उस बराबर देते हैं हमें फितराना। उसका रेट आप चेक कर लें कितना है। तो ये हौसले की बात है। शायद मैं ये समझता हूँ कि फितराना जो है ये क्योंकि छुपा के दिया जाता है, यदि फेसबुक पे फोटो नहीं लग सकती तो आटे दे बराबर दिता जाता है, वेड़ा फेसबुक ते भी लगता है, टिकटॉक ते भी लगता है। इस वास्ते वो लखा च ले लेंदे ने लोग। फिर इसका मतलब क्या हुआ? रियाकारी हुई। तो अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए, ये भी इबादत है, अल्लाह ताला ये कबूल फरमाए। तो दरवाजे पे भी हमारे असातिज़ा मौजूद हैं, ये तलबा भी आ रहे हैं, इन तक पहुंचाएं। नमाज ईद अदा करने से पहले हर फर्द पर ये वाजिब है। रमजान शरीफ में रोजों में कोई कोताही कमी बेशी भी हो जाती है, ये उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने उसकी माफी का एक जरिया बनाया। ईद की नमाज अदा करने से पहले घर के सरबराह ने अपने घर में दूध पीते बच्चे का भी देना है। ईद की नमाज पढ़ने से पहले जो घर में बच्चा उस दिन पैदा हो गया उसका भी फितराना देना। समझ आ गई बात? तो लिहाजा ये कोशिश किया करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात हैं, जब इन पे आप अमल करेंगे आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी। ज़कात दें, हिसाब करके दें, आपने किसी पे एहसान नहीं करना। हिसाब करके दें, 2.5% उसने मुकर्रर किया हुआ है। उशर दें, हिसाब करके दें। अपने घर में गंदम बाद में पहुंचाएं, पहले उशर निकालें। आजकल ये जो लोग कहते हैं हमने बाग खरीदे जी करोड़ों का नुकसान हो गया, ये नुकसान होता ही इस वजह से है कि ये गैर शरई सौदा करते हैं।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तक फल पक ना जाए फल का सौदा ना किया जाए। लोग अल्लाह पे यकीन नहीं करते, फल पकने से पहले सौदा करते हैं तो ये नुकसान उठाते हैं, फिर कहते हैं जी हाय नुकसान हो गया। जब अल्लाह की हुक्म अदूली करोगे तो फिर नुकसान नुकसान। अगर उसके हुक्म की पासदारी करोगे, उस पर तवक्कुल करोगे, फिर इंशाअल्लाह तुम्हारे माल में नुकसान नहीं होगा, अल्लाह ताला नफा ही नफा। और इस बार ये भी पता चल रहा है कि 29 रोजे बन रहे हैं। हालांकि फवाद चौधरी जेल ते ओनू सारी मार पै रही है दीन दुश्मनी। दर्जा बदर्जा जिन्ना जिन्ना दीन नाल दुश्मनी कीती ना जलील होना, जिन्ना खत्मे नबूवत दे गद्दारां दा साथ दिता, जिन्ना खत्मे नबूवत दे कानून दे उत्ते नकबजनी दी कोशिश करन दी कोशिश कीती है, इन्ना जलील दर्जा बदर्जा होना इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, आका ना मिटा गया ना मिटेगा कभी चर्चा। और इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर जो खत्म नबूवत के हवाला से केस दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस केस को लटकाया जा रहा है। तो मैं इस इज्तिमा में ये भी अपील करूंगा कि उस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। क्या आप इसकी तायीद करते हैं? सारे आज चुको खत्म नबूवत की गल कर रहे हैं। ये करारदाद में पेश कर रहा हूँ, इस पे जल्द से जल्द फैसला किया जाए। फिर ये ना हो कि आप कहें कि हालात खराब हो गए हैं जी, ये मौलवी करते हैं। हम मौलवी कानून हाथ में लेने वाले नहीं हैं, हम कानून की पासदारी करने वाले हैं। हम कहते हैं अक़लियतों के जो हुकूक हैं, जो आईन और कानून ने तय किए हैं, वो हुकूकों को दें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन याद रखना अक़लियत को हम अक्सरियत में मुसल्लत नहीं होने। ये मुल्क खत्म नबूवत के ताजदार के नाम पे बना, ये रमजान शरीफ में बना, ये 27वीं रात को बना, ये कलमे की बुनियाद पे बना। और इस मुल्क के हर बासी का ये नारा होगा ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। इल्मो हिकमत के तारे हमारे अली, बेकसों के सहारे हमारे अली। किसने खैबर पे गाड़ा आलम दीन का, सब सहाबा पुकारे हमारे अली। बाबे जन्नत खुला समझो उसके लिए, बाबे जन्नत खुला समझो उसके लिए। जिसको देंगे इशारे हमारे अली, इल्म हिकमत के तारे। सुन्नते